आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैज्ञानिक और उनके महत्वपूर्ण आविष्कार। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार हैं और उनके आविष्कारक हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, है ना। तो ऐसे आपके जो छः हैं सीरीज के कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिनने आज की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारी जो वैज्ञानिक उनकी हम बात करेंगे एक एक करके। ये हमारी पहली क्लास है, पहली सीरीज है, ठीक है। इसमें हम इन छः वैज्ञानिक की बात करेंगे जिनमें से सबसे पहले हमारे आते हैं कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। सेकंड हमारे आते हैं चार्ल्स बेबेज। थर्ड आते हैं हमारे जोहानिस गटेनबर्ग। फोर्थ हमारे आते हैं डगलस एंगलवर्ड। फिफ्थ हैं एडा लवलेस, इनको अपन एडा अगस्टा किंग के नाम से भी जानते हैं। और छठवें आते हैं क्रिस्टोफर लेथॉम शॉलेस। तो ये छः वैज्ञानिक हैं शीर्ष के जिन्होंने क्रमशः कंप्यूटर का, मॉनिटर का, माउस का, कीबोर्ड का, प्रिंटर का आविष्कार किया हुआ है। अगर ये उस टाइम इस चीज़ों का आविष्कार ना करते, इन्वेंट ना करते, तो शायद आज का समय यहाँ तक ना पहुँच पाता, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सर चार्ल्स बेबेज की, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। तो कंप्यूटर जो है इन्होंने बनाया है, तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर साल 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था, ठीक है। ये एक प्रकार का मैकेनिकल कंप्यूटर था जो भाप से चला करता था। यही कंप्यूटर है जिसने आज के कंप्यूटर की नींव रखी है। आज के कंप्यूटर जितने भी बने हुए हैं, इस प्रकार से आप रूप देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी उनका जो है गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें कंप्यूटर्स ने इस प्रकार के रूप लेना शुरू किए हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है, दिखने में बिल्कुल अलग है। सेकंड हम बात करते हैं कोडिंग की, कि कंप्यूटर को कंप्यूटर लैंग्वेज दी किसने। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो देने का श्रेय है वो इनको जाता है। एडा लवलेस को कंप्यूटर की माँ के रूप में जाना जाता है। पिता तो सुना होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर अपन देखे हैं चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन मदर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है एडा लवलेस को। इनको हम एडा ऑगस्टा किंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हैं? ये अंग्रेजी गणितज्ञ हैं और एक लेखिका थीं जिन्हें मुख्य रूप से चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन पर उनके काम के लिए जाना जाता है। और ये पहली प्रोग्रामर भी मानी जाती हैं जिन्होंने कंप्यूटर में बाइनरी भाषा को स्थापित किया था। दिक्कत थी पहले कि अंग्रेजी हर देश में नहीं बोली जाती है ना, तो हर देश में जब कंप्यूटर का जाना शुरू हुआ तो फिर ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि कंप्यूटर की खुद की एक भाषा होना चाहिए, तो उसको अपन बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, इसी को मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। थर्ड हम बात करते हैं माउस की। तो माउस का जो आविष्कार है, अमेरिका के एक आविष्कारक डगलस एंगलवर्ड ने 1960 के दशक के दौरान में बिल इंग्लिश की सहायता से किया था। ये नाम याद रखिएगा। जो इनके फ्रेंड हैं उनके साथ मिलकर के कंप्यूटर का माउस जो है इन्होंने बनाया था, और 17 नवंबर 1970 को इसका जो पेटेंट है वो कराया था, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं टाइपराइटर की। फोर्थ है ये टाइपराइटर की। अपन बात करें कीबोर्ड की बात करें, तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लेथम शॉलेज ने साल 1868 में किया था। उन्होंने टाइपराइटर और क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। देखिए टाइपराइटर इस प्रकार का हुआ करता था, और जो आजकल हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं उनको क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो कीज़ होते हैं इस प्लेटफॉर्म में होते हैं। तो ये वैज्ञानिक थे, कीबोर्ड के आविष्कारक थे। मॉनिटर के आविष्कारक के रूप में हम जानते हैं कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन को, जिनको मॉनिटर का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कैथोड रे ट्यूब, जिसको अपन सीआरटी कहते हैं, ये इस प्रकार के जो सबसे पहले सिस्टम आए थे, इनमें ये पीछे साइड जो एक उभरा हुआ हिस्सा निकला रहता है, ये प्लास्टिक का कवर है, इसके अंदर एक कांच की ट्यूब है जिसको अपन सीआरटी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब, उसका आविष्कार किया था, जो डिस्प्ले तकनीक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास था। 1897 में ब्राउन द्वारा किया गया सीआरटी का जो आविष्कार है वो गेम चेंजर साबित हुआ। उसके बाद ही फिर इस प्रकार की जो मॉनिटर स्क्रीन है इनका आविष्कार शुरू हुआ था। आगे अपन बात करते हैं प्रिंटर की, ठीक है। तो प्रिंटर ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली ये प्रिंटर हमारे सामने आ गए थे, कुछ अलग तरीके से शुरुआत हुई थी इनकी। तो 1450 के अंत में जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटर प्रेस शुरू किया। जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मन आविष्कारक हैं, सुनार हैं और प्रकाशक हैं थे, मतलब उन्होंने यूरोप में मैकेनिकल मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत के साथ प्रिंटर की शुरुआत की। ये देखिए इस प्रकार की मशीन पहले बनाई थी इन्होंने, फिर इसने रूप लेते 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 जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बना वो बना था EP 101, तथा जिसे 1968 में जापानी कंपनी एप्सन द्वारा बनाया गया था, जो ये रहा आप देखिए सामने। ये है आपका EP 101 जो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है। पहले ये मशीन आई थी और आज के समय में हम इस प्रकार के प्रिंटर्स को जानते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये हैं वो 6 शीर्ष के वैज्ञानिक जिनकी हमने बात की, जिनके आविष्कारों की हमने बात की, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हमारा पहला क्लास था, पहला सेशन था। अगले सेशन में हम कुछ और वैज्ञानिक
की बात करेंगे और उनके आविष्कारों की बात करेंगे। तो ये था हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो, जिसका नाम है वैज्ञानिक और उनके महत्वपूर्ण आविष्कार। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।